अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, सो दिस इज़ कैलाश विजय कुमार एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एज डिस्कस, जहाँ पे मैंने पहले अपने एक वीडियो में डिस्कस किया था कि मैं डिफरेंट इन्फ्लुएंसर्स को बुलाऊंगा और जिन पे जानेंगे उनकी जर्नी के बारे में कि उन्होंने अपनी लाइफ के चीज़ें किस तरह से शुरू की हैं। लेकिन आज मेरे साथ जो इत्तेफाक से गेस्ट मौजूद है वो इन्फ्लुएंसर तो हैं ही, लेकिन साथ में वो एक्टर भी हैं, साथ में वो मॉडल भी हैं। सो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम आज के गेस्ट को इंट्रोड्यूस करते हैं मिस्टर शहरयार खान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताएं कैसे हैं? बिल्कुल परफेक्ट फिट। सुकून से पहुंच गए, मसला तो नहीं है सूर्य पहुंचने में। हाँ, सुकून से पहुंच गए, लेकिन कराची थोड़ा ट्रैफिक होता है। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है और यहाँ पे आप पंचुअलिटी आप दिखा भी नहीं सकते जितनी भी कोशिश करें, क्योंकि आप अगर टाइम जहन में रखे निकल ले 5 तो आपको 5:30 पौने 6 आराम से हो जाएगा। लेट ही होते हैं हमेशा, जितनी जल्दी निकल जाए ना कुछ हो जाता है। बिल्कुल, हर रोज यहाँ पे ना रोड्स पे कुछ और ही चल रहा होता है। बिल्कुल, कभी ब्लॉक कर दिया, कभी प्रोटेस्ट चल रहा है, कभी कुछ हो गया हादसा, बिल्कुल चलते रहता है। और अभी भी मंडे को चहलुम आने वाले हैं, क्योंकि मैं बेसिकली नुमाइश से आया हूँ। कंटेनर रोड्स पे रखे हुए हैं, रख दिया उस साइड पे तो रख। बिल्कुल। अब पता नहीं कि वो संडे के दिन से लगाना शुरू कर देंगे, सुबह से शाम से कुछ नहीं पता कराची पे। कराची में ऐसे जिसका मर्जी आता है वो बंद कर रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है। इकोनॉमी का कुछ नहीं है कि भाई इकोनॉमी डाउन होगी, क्या होगा, कितना नुकसान होता है, वैसे बहुत लॉस होता है। बिल्कुल, अगर पर्टिकुलर चीज़ें बन जाए ना, पर्टिकुलर चीज़ें करने के लिए कि भाई ये चीज़ यहाँ पे हो ताकि इकोनॉमी डिस्टर्ब ना हो। बिल्कुल, लेकिन यहाँ कोई प्लान ज़्यादा सिस्टम नहीं है, सिस्टम सही नहीं वर्क करता। किसी भी चीज़ का सिस्टम नहीं है यहाँ पे, जो दिल चाहे आप वो करो, वो जंगल का कानून है बेसिकली। बिल्कुल ऐसा ही है। जब मैं शेर बन गया। गुड शेर है ये, मैंने नोट किया है। अब दोनों बातें सिंक हो गई ना आपस में, ऐसा ही है। सो मुझे बताएं, मैंने जब आपका कंटेंट देखा, पहली फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक्स फॉर कमिंग, ठीक है। मैंने आपका जब कंटेंट देखा तो सीरियसली मुझे कंटेंट बहुत ज़्यादा पसंद आया। थैंक यू। एंड मुझे आप में कहीं ना कहीं अपनी वाइब भी नजर आई, क्योंकि आप भी आउटिंग बहुत ज़्यादा करते हैं। Exactly. मैंने इवेंट्स की पिक्चर्स देखी, मैंने कहा यार ये इवेंट्स में मैं भी गया हूँ और कुछ इवेंट्स में मिस भी कर गया हूँ। मैंने कहा यार ये बंदा जो है वो सेम मेरी तरह है, इसको मुझे पॉडकास्ट में लाजमी बुलाना है। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। नो इशू एनी टाइम। बाकी मुझे बताएं कि आपने बेसिकली स्टार्टिंग आपने इन्फ्लुएंसर से ही किया था, राइट? लेकिन साथ में एक्टिंग भी करते हैं, साथ में मॉडलिंग भी करते हैं। बिल्कुल। सो पहले थोड़ी सी एक्टिंग और मॉडलिंग के बारे में बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग इन्फ्लुएंसर की जर्नी के ऊपर बात करेंगे। बिल्कुल। सो मुझे बताएं, एक्टिंग आप कितने टाइम से कर रहे हैं, एक्टिंग और मॉडलिंग दोनों? बेसिकली अगर मैं ये बताऊं कि मैंने फर्स्ट कब हुआ शूट कब लिया था, कोई प्रोफेशनल शूट हो या वो, तो इट्स बिन लाइक 4-5 years ago मेरा पहला शूट मैंने किया था जो ऑफिशियली लगा चला। और डिजिटल शूट हो, डीवीसी हो या टीवीसी हो, बोथ आर लाइक सेम ही। बिल्कुल। तो ये 3-4 years ago। बस यही फर्क होता है, टीवी पे चलता है, डिजिटल पे चलता है, टीवी से। और अब तो लाइक ये कि दोनों पे चलते हैं। बिल्कुल एक ऐड होता है वो डिजिटल पे भी चलता है और टीवी पे भी। बिल्कुल ऐसा ही है। लोगों ने नाम पता नहीं क्यों अलग अलग दे दिया, फॉर्मेट भी एक ही होता है, वही वीडियो होती है और ड्यूरेशन का बस फर्क होता है 19-20 का, बाकी तो अदरवाइज सेम ही होता है। एग्जैक्टली। सो मुझे बताइए ये फील्ड कितनी, मतलब कोई, क्योंकि मैं खुद भी मीडिया से बिलोंग करता हूँ, बहुत से लोगों को इस फील्ड में आने का शौक है। मुझे पता है इस फील्ड में एक्टिंग मॉडलिंग की तरफ फील्ड में कैरियर बनाना कितना मुश्किल है, कितना आसान है, या आसान है या मुश्किल है? थोड़ा सा चैलेंजेस बताएं। अगर देखा जाए तो काफ़ी लोग हैं जो बिल्कुल ही ग्राउंड से स्मूथली ऊपर चले गए, और काफ़ी लोग ऐसे हैं जो 5-5, 6-6 साल से स्ट्रगल कर रहे हैं, उनको एक बड़ा ब्रेक नहीं मिल रहा। तो इट कम्प्लीटली डिपेंड ऑन योर हार्ड वर्क, लक, और मतलब राइट मोमेंट पे राइट चीज़ और राइट किक पकड़ने वाली चीज़। बिल्कुल, राइट डिसीजन लेना, राइट डिसीजन है, राइट मोमेंट। बिल्कुल। तो ये चीज़ मैटर करती है। मैं देखें वो क्वालिफाई तो सभी सारे मॉडल जो होते हैं वो करते हैं, हर चीज़ के रेशियो पे सब पे उतरते हैं, बट किसी को कुछ अच्छा काम मिल जाता है जिससे नाम बन जाता है, किसी को इतना नाम नहीं बनता। बोथ आर मॉडल, बोथ डू शूट, उन सबको पे मिल रही है। तो इट डिपेंड्स ऑन कम्प्लीटली कि कौन किस वे में चल रहा है, और लक पे डिपेंड करते हैं कम्प्लीटली। लक पे डिपेंड, ये चीज़ लक पे बहुत डिपेंड करती है। लक और हार्ड वर्किंग दोनों। क्योंकि लक पे आपको चांस तो एक दफ़ा मिल जाएगा, लेकिन आप उस चांस पे आप प्रूफ नहीं कर पाओगे तो आगे आपको दोबारा चांस नहीं मिलेगा। एग्जैक्टली, फिर आप नहीं चल पाओगे। क्योंकि पीआर पे या लक पे आपको एक दफ़ा पिन हो जाओगे, एक दफ़ा आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, आपको विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी, आपको उसको गेन करना है, उसको स्ले करना है, ये आपके ऊपर है कि आप उसको सही से स्ले करो, किल करो, उससे जूस निकालो, अपॉर्चुनिटी का अपना नाम बना लो। तो ये आपके ऊपर होता है, कंप्लीटली एबिलिटी ऑफ द पर्सन। बिल्कुल, मनवाना आपको अपने खुद है। सो ये सीन है। अच्छा मुझे बताओ कि बेसिकली एक्टिंग ज़्यादा मुश्किल है या मॉडलिंग ज़्यादा मुश्किल है, या दोनों में सेम ही 19-20 का फ़र्क है? एक्टिंग लोग समझते हैं कि काफ़ी लोग जो नॉन एक्टर और नॉन मीडिया बैकग्राउंड से बोलते हैं इतना आसान है, बस टीवी पे आ जाते हैं, ड्रामे कर लेते हैं, ये कर लेते हैं। नो, इट्स वेरी डिफिकल्ट। बिल्कुल। आपको अपने अंदर अपना आपका तो अपने आप को मानना पड़ता है, अपने आपकी जो लाइफ में चल रहा है वो आपको ख़त्म करके कैरेक्टर में जाना पड़ता है, फिर वैसे एक्ट करना पड़ता है कि अच्छा एक्टर यही करता है। तो आपको अपनी फीलिंग्स, इमोशन सब असल दबाने पड़ते हैं और एक कैरेक्टर और फील में जाना पड़ता है आपको। तो इट्स नॉट दैट ईजी। लोग हम करते हैं, लोग एक्टर बड़े और सब लोग हम लोग कर लेते हैं ऐसे फ्लुएंटली, लगता है टीवी पे
या उस पर आपको लगेगा फ़ोन पे कितने इजीली कर रहे हैं, बट इट्स डिफिकल्ट। और लोगों को मॉडलिंग का सुनते ही उनके जहन में एक चीज़ आती है कि रैंप वॉक क्योंकि मॉडलिंग की भी आई बिलीव के, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, क्योंकि आप बेहतर है इस इंडस्ट्री मुझे बेहतर बता सकते हैं, मॉडलिंग की भी 2-3 किस्में हैं। रैंप वॉक अलग है, इसके अलावा अगर आप ब्रांडेड शूट्स वगैरह कर रहे हैं वो मॉडलिंग अलग है, और कमर्शियल में भी लोग, कोई कहता है कि हम लोग एक्टिंग करते हैं, कोई कहता है कमर्शियल में हम लोग मॉडलिंग कर रहे हैं, तो हर किसी के अलग अलग साइंस हैं। एग्जैक्टली इस मॉडलिंग के अंदर बहुत फील्ड्स हैं कि कोई एड मॉडल होता है, कोई ड्रामे में कर रहा है, कोई रैंप वॉक अलग, फैशन मॉडल्स होते हैं उनकी अलग कैटेगरी है, एड मॉडल जो कर रहे हैं वो एड्स कर रहे हैं वो अलग मॉडल्स होते हैं, तो बहुत डिफरेंसेस हैं इन सब के अंदर ना, बहुत अलग अलग फील्ड है। मॉडलिंग डजंट मीन कि एक स्पेसिफिक चीज़ बंदा कर रहा है तो मॉडल अब काफ़ी चीज़ें सही है। और मॉडलिंग के बारे में लोगों के बहुत से मिसकंसेप्शंस भी हैं फैशन डिज़ाइनर्स को लेके कि यार हमें बहुत सी नेगेटिव चीज़ें डिमांड्स फेस करने को मिलती हैं, तो ये एग्जिस्ट करती हैं या नहीं करती हैं? टू बी ऑनेस्ट इट डू एग्जिस्ट, कास्टिंग काउच एग्जिस्ट करता है इंडस्ट्री में पाकिस्तानी। सही है, ये मैं बिल्कुल ही होश आवाज में बोल रहा हूँ क्योंकि रियलिटी है, मैं झूठ नहीं बोलने आया यहाँ, सच बोलने आया। बिल्कुल पॉडकास्ट में सच ही बोलेंगे, बिल्कुल ऐसा ही है। डिजिटल पे सच चलता है, टीवी थोड़ी सेंसर कर लेंगे, ऐसा ही है। तो इट डू एग्जिस्ट। और काफ़ी लोगों के साथ मेरी दोस्तें फीमेल और मेल दोनों के साथ दे हैव सेड के एक्सपीरियंस किया उन्होंने, और कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने एक्सपीरियंस नहीं किया, उनके अच्छे ताल्लुकात थे, लिंक थे, वो फ्लुएंटली आगे निकल गए। तो ये देखिए अच्छे बुरे लोग हर फील्ड में होते हैं, बिल्कुल, तो कोई भी इदारा आपको अच्छे बुरे लोग हर जगह मिलेंगे, बिल्कुल ऐसा ही है। आई बिलीव का मुझे लगता है कि लड़कियां शायद मॉडलिंग की रैंप वॉक की अगर मैं बात करूं तो वहाँ पे शायद मुझे लगता है कि थोड़ी सी बच जाती होंगी, क्योंकि फैशन डिज़ाइनर्स का इंटरेस्ट जो होता है वो लड़कों में ज़्यादा होता है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि वहाँ पे लड़के नहीं बचते होंगे, वहाँ पे लड़कियाँ बच जाती होंगी। फैशन मॉडलिंग में ज़्यादातर मीठे लड़के वैसे। हाँ बिल्कुल, क्योंकि और लड़कियों की दोस्तियाँ भी मीठे लड़कों से ज़्यादा होती है, क्योंकि उनको उनसे कोई खतरा ही नहीं, उनको पता है कि कुछ हमें आगे कोई डिमांड ही नहीं आएगी, कुछ भी नहीं है, इसका इंटरेस्ट ही नहीं हमारी तरफ। और बाकी लड़कियों की तरफ मुझे लगता है कि वो एक्टिंग की तरफ उनको ज़्यादा चीज़ें फेस करने को मिलती होंगी। लड़कियों को जी, यस, लड़कियों के लिए बहुत हार्ड होती है ये फील्ड, हमारी पाकिस्तानी इंडस्ट्री में हार्ड है। कुछ लड़कियां हैं वो फ्लुएंटली कर लिया उन्होंने, उनको कुछ ऐसा फेस नहीं करना पड़ता, बट काफ़ी लड़कियां हैं जिनका ज़्यादा लिंक नहीं होते, ताल्लुकात नहीं होते, तो उनको ऑफर्स आते हैं कि आप सर्टेन चीज़ करेंगी तो आपको सर्टेन टास्क मिलेगा, आप ये करेंगी तो ये मिलेगा। ये बैक ऑफ द स्टोरी मैं आपको बिल्कुल लेजिट बता रहा हूँ कि ऐसा होता है। सही है, जैसे वो डिमांड्स आती है कि आज डिनर साथ में करेंगे, तो उसका मतलब है कि डिनर के बाद वो बस वो डिनर में काउंट हो जाता है, वो सब कुछ हो जाता है, लेकिन काउंट डिनर में ही होता है। और बहुत सी लड़कियां एग्री कर भी जाती हैं, बहुत से लोग मना भी कर जाते हैं, इस पे बात नहीं करेंगे तो कौन एग्री होता है, हर इंसान की अपनी, बहुत सी लड़कियां कर लेती हैं एग्री। बिल्कुल, मैं ये कोई वैसे नहीं बोल रहा हूँ, बिल्कुल जान पहचानने के बाद लोगों ने जिनको जानता हूँ उनके से सुनने के बाद बता रहा हूँ आपको कि लोग कर भी लेते हैं, ठीक है, उनको वो कंफर्टेबल होती हैं, बोलती हैं भाई हम ये एक चीज़ करेंगे तो हमें ये मिल जाएगा, ये वो उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं होती, उनके कंसेंट होता है। काफ़ी लड़कियां फौरन मना करती हैं जहाँ पे उनको फिशी लगता है, दे कट ऑफ कि भाई नहीं यहाँ नहीं, दूसरी फील्ड में। लेकिन काफ़ी ऐसे लोग हैं जो बिना कुछ करे, बिना वो करे, प्योर टैलेंट को देखते हैं और प्योर टैलेंट को उठा के चांस देते हैं और अच्छा पे भी करते हैं, काफ़ी ऐसे लोग भी मौजूद हैं। बिल्कुल, और लड़कियां या लड़के जब भी आ रहे होते हैं तो उनको ऑफकोर्स पता भी होता है कि हम लोग जब इस फील्ड में जा रहे हैं तो हमें इन चीज़ों को फेस करना पड़ेगा। और ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, हर पूरी दुनिया की इंडस्ट्री जो मीडिया है और दूसरी भी कोई कॉर्पोरेट इंडस्ट्री में जाए वहाँ भी लड़कियों को ये चीज़ फेस करनी पड़ती है। अब तो ऐसा टाइम है कि लड़कों को भी फेस करनी पड़ती है चीज़ें, तो ये हर जगह है, सिर्फ ये पाकिस्तानी मीडिया इंडस्ट्री में नहीं। बिल्कुल, और ये सिर्फ पाकिस्तानी भी और ओवरऑल मीडिया में भी नहीं है, मीडिया के अलावा भी हर जगह है, हर जगह। बस मीडिया ये कि बदनाम हो चुका है, मीडिया बदनाम कर, बाकी हर जगह आपको ये चीज़ें मिलती हैं, हर जगह होती है। कि मुझे बताएं कि आप आगे आगे अगर आप करना चाहते हैं तो कमर्शियल्स का ज़्यादा इंटरेस्ट है आपका या ड्रामास की तरफ ज़्यादा इंटरेस्ट है? आई वुड से कि कमर्शियल्स, ड्रामा थोड़ा कोई लेंदी हो जाता है, लेंदी है, हार्ड है, अभी करंटली नॉट कप ऑफ माय टी। ओके, कमर्शियल सही है कि 2 से 3 दिन में शूट वाइंड अप हो जाती है, कमर्शियल छोटे होते हैं, हाँ, थोड़ी टाइम के लिए आपने वो किया, ये किया, बिल्कुल इजीली। और ड्रामास के लिए आप बाउंड भी हो जाते हो, फिर उसके बाद आप पूरे दिन की भी शूट हो, 12 घंटे हो, 24 घंटे हो, तो आप कुछ और नहीं कर सकते। एग्जैक्टली, कॉन्ट्रैक्ट होता है तो फिर आपको करना पड़ता है। बिल्कुल, और यहाँ पे थोड़ा पेमेंट का भी इशू है, मैंने सुना है काफ़ी ड्रामे हिट भी हो जाते हैं, फिर चल भी रहे होते हैं, फिर बंद भी होने वाले थे, पेमेंट नहीं होती, एक्टर पे भी मैसेज कर रहे होते हैं भाई पेमेंट तो होती, पेमेंट तो है। या इसके 2 सीन भी होते हैं, एक तो प्रोडक्शन हाउस जानबूझ के भी डिले कर रहा होता है, दूसरा फिर ये होकर जब वो चैनल को कॉन्टेंट सेल करते हैं कंटेंट, तो फिर वो कंटेंट चैनल की तरफ से भी कभी पेमेंट देर से आती है, तो दोनों केसेस हैं। वहाँ पे समाओ प्रोडक्शन हाउस कभी मजबूर होता है, कभी वो जानबूझ के कर रहा होता है। कुछ लोग कभी है कि जल्दी भी कर देते हैं, ऐसे भी लोग हैं, बहुत कम है कि वो भाई टाइमली पेमेंट हो जाती है, कमिटमेंट से पहले भी कर लेते हैं। कुछ मोस्टली लोग करते हैं वो रुलाते हैं पेमेंट पे, हालांकि ये होता है यहाँ। अगर कोई इस फील्ड में आना चाहे सो उसके लिए आना आसान है या थोड़ी सी स्ट्रगल उसको काफ़ी करनी पड़ेगी? अगर उसकी कोई बैकग्राउंड नहीं है, कोई PR नहीं है, कोई लिंक नहीं है और उसको सिर्फ धक्के खाने प्रोडक्शन हाउस जाके अपने आप को मनवाना है।
अच्छा, वो किस चीज़ में आना चाह रहा है? अगर ड्रामास में करना चाह रहा है, ड्रामा में अगर लीड पे आना चाह रहा है कोई विदाउट एनी बैकग्राउंड, तो उसकी स्किल्स और वो एक्टिंग वो सब देखी जाएगी। बिल्कुल। और थोड़ा मुश्किल होगा बिल्कुल उस बंदा या बंदी के लिए आना ना। बट अगर वो सोशल मीडिया पे अगर अपना उसका ऑलरेडी अच्छी चीज़ें चल रही हैं, फॉलोइंग है, ये वो, तो थोड़ा ईजी हो जाता है। बिल्कुल, सोशल मीडिया आपके पास फेम है तो आपके लिए ईजी हो जाता है लीड में आने के लिए। बाकी ये है, क्योंकि आई बिलीव कि आप है ना कास्टिंग से पहले ये चीज़ भी देखी जाती है कि इसके अगर इंस्टा पे है तो इंस्टा पे कितने फॉलोअर्स हैं। हाँ एग्जैक्टली, क्योंकि यूट्यूब पे इतना सब्सक्राइबर है, क्योंकि उनको पता है कि यार वो बंदा जो है ना वो ऑडियंस सारे ड्रामास पे भी लाएगा। क्योंकि प्रोडक्शन हाउस अगर कोई भी ड्रामा बना रहा हो तो उसकी मेन ठरक ये होती है कि हमारी रेटिंग आनी चाहिए, रेटिंग चाहिए उनको, ऑडियंस चाहिए, वो कहीं से भी आ जाए उसको वो लीड बना देंगे। बिल्कुल, तो उनको पता है कि अगर इन्फ्लुएंसर को हायर करूंगा तो मेरी ये कि एटलीस्ट है कि इतनी अमाउंट तो बंदा देख रहा होगा। एग्जैक्टली। आप बात करते हैं इन्फ्लुएंसर के ऊपर, क्योंकि आपने बात की इन्फ्लुएंसर के सब्सक्राइबर की, तो अब मैं का इन्फ्लुएंसर जर्नी पे भी एग्जैक्टली। मुझे बताएं कि इन्फ्लुएंसर जर्नी आपने कब शुरू किया? वैसे आई स्टार्टेड एज अ म्यूजिक पेज। अच्छा, 6 years ago। ओके। मैंने अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पे सारी चीज़ों पे म्यूजिक पेज के तौर पे म्यूजिक भी डाला था अपना थोड़ा बहुत, बट मुझे वो उससे मैं थोड़ा सेटिस्फाई नहीं था तो मैंने हटा दिया। तो वो स्टिल है अभी भी मेरे पास सेव। ओके। अब कभी मूड हो तो डाल दूंगा। सही है। म्यूजिक का शौक है? म्यूजिक का शौक है। ओके। तो उसके बाद फिर देन मैंने म्यूजिक, क्लासिकल म्यूजिक सीखा हुआ है मैं, प्रॉपर क्लासेस ली भी है, और गिटार भी सीखा हुआ है, और हारमोनियम थोड़ा बहुत, इंस्ट्रूमेंट आते हैं, पियानो। तो अगर इन्फ्लुएंसर की जर्नी पे फिर म्यूजिक पे स्टार्ट किया था, उसके बाद लाइक फिर मैंने कहा कि इन्फ्लुएंसर कंटेंट तो मैं बना ही रहा था थोड़ा बहुत। तो स्टार्टिंग में हम लोग फॉलो कर, यहाँ पे इतने क्रिएटर्स नहीं थे 4-5 years ago ना, तो हमारे पास कोई इंस्पिरेशन नहीं थी, तो हम बाहर के ही देखते थे क्रिएटर्स को कि भाई वो क्या कर रहे हैं। इंडिया में भी इतनी कोई नहीं थी इंस्पिरेशन, और वहाँ भी हम देखते थे नहीं था, तो हम डायरेक्ट वो बाहर का पूरा कंटेंट फॉलो करते थे। अब वो यहाँ पे व्यूज और उसके वो लोगों को समझ नहीं आ रही, रिलेट नहीं करती थी। अब भाई ये कहाँ से आ रहा है, ये क्या, कौन सा जोक है, ये कौन सी लैंग्वेज है, ये गेम कौन सब डिफरेंट है ना। यहाँ पे क्रिकेट पसंद कर रहे हैं, वहाँ बास्केटबॉल पसंद कर रहे हैं, तो सब हम वहाँ का मैंने कंटेंट बनाया। हम लोग काफ़ी लोग थे और क्रिएटर्स जो आज काफ़ी बड़े बड़े फेमस क्रिएटर्स हैं, तो हम लोग ये बनाते थे पहले स्टार्टिंग में, तो फिर इतना कुछ एंगेजमेंट नहीं आती थी। फिर हमने कहा कि भाई देसी में उतरना पड़ेगा, देसी कंटेंट में, देसी ऑडियंस है इधर की ज़्यादा, तो देसी शिट में उतरना पड़ेगा। ऐसा ही है। तो फिर हमने बिल्कुल ही देसी क्रिंज चीज़ें बनाना शुरू की, फिर उस पे व्यूज एंगेजमेंट आई। ओके। तो अंदर से आप जितने भी बर्गर हो, चलती क्रिंज चीज़ है। यही है, बिल्कुल ऐसा ही है। और आपकी वही बात है कि आप देख लो, अगर कोई साफ सुथरा काम कर रहा है, बहुत ज़्यादा क्लीन काम कर रहा है, आप उसको वीडियो पे आपको व्यूज़ नहीं मिलेंगे, व्यूज़ नहीं है ना उसके फॉलोअर्स होंगे, ना सब्सक्राइबर्स होंगे। जितना क्रिंज कंटेंट होगा, लोग गालियां दे रहे होंगे, एग्जैक्टली वो देख भी रहे होंगे। जितना वल्गर होगा, क्रिंज होगा, और जितना वो बंदे को बना रहा होगा ना इन्फ्लुएंसर, उस पे ही सबसे ज्यादा व्यूज होंगे, उसके सब्सक्राइबर होंगे, वही पैसे बना रहा है, आवाम बुरा बोल रही है। हमारी आवाम भी हिपोक्रेट है ना, जिसको गाली बकती है उसी को देखती है। ये मुझे समझ नहीं आता हमारी आवाम का। भाई आप गाली बक रहे हो तो मत देखो। आप दूसरे लोगों को सपोर्ट करो। टैग चैनल है इतने, टैग चैनल के 0 सब्सक्राइबर 0 व्यूज, कोई भी नहीं देख रहा, वो मर रहे हैं, वो भाई वीडियो के व्यू नहीं आ रहे। और एक तो ये चीज है इन्फ्लुएंसर के अंदर के लड़कियों के व्यूज बहुत आते हैं। हाँ, वो तो प्लस पॉइंट है ना। अब लड़के मर जाए, एक वीडियो लड़का बनाए सेम, एक लड़की बनाए, उसको सही भी नहीं बनाए, म्यूजिक भी गलत डाल दे, अच्छा ना लगाए, ट्रेंडिंग ना लगाए, उसके व्यूज है भाई हजारों में। लड़का मर रहा है 1000, वो दुआ मांग मांग के 1000 हो जाए भाई 1000। ऐसा ही है। ये अभी मैं सवाल ये पूछने वाला था कि यार लड़कों के लिए, क्योंकि देखिए मैं आपको बताऊं, मैं बेसिकली अगर कोई कंटेंट बना रहा हूँ, लड़कों का ये होता है, लड़कियां बेसिकली ना लड़कियों को बहुत सपोर्ट करती हैं इंस्टाग्राम की जर्नी पे। वो नहीं जानती होंगी एक दूसरे को रियल में, लेकिन वो कमेंट भी करेंगी, वो वीडियो को लाइक भी करेंगी, क्योंकि उनको पता है कि अगर मैं करूंगी तो सामने से मेरे पास भी आएगा। और हम लड़कों का ये मसला है कि हमारा जितना जिगरी दोस्त होगा ना, हमारे पास उसकी पिक्चर या फेसबुक कुछ भी आएगा ना, हम नहीं देखेंगे ना, लाइक करेंगे। हमें कॉल करके बोलना पड़ता है भाई पोस्ट क्या एंगेज कर दो। लड़कियां बस पोस्ट करेंगे, लड़कियों का वो जॉब शुरू हो गया, एंगेजमेंट, लव यू, स्ले, बेबी, क्वीन, वो नीचे भरेगा कमेंट्स ना, और असल में बात भी नहीं करती हूँ। बिल्कुल। और लड़कों का ये है कि हम लोग जितने भी दोस्त होंगे ना, हम लोग नहीं ना लाइक करेंगे ना देखेंगे। जितना क्लोज दोस्त होगा वो कमेंट नहीं और लाइक नहीं करते। बिल्कुल, ये लड़कों में ही है। मैं कोई कंटेंट डालता हूं, मेरे पास दोस्त का मैसेज आता है, जब वो कंटेंट मेरी नजरों से गुजरा था, क्या था वो, अगर आप टाइम निकाल के देख लेना, कॉल करके मुझसे पूछ लो कि क्या था। तो ये है। और मुझे बताएं कि बीइंग अ बॉय कितना मुश्किल है इस फील्ड में अपना कैरियर बनाना, क्योंकि आई बिलीव के कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, और कंपटीशन में लड़कियों की आई बिलीव के रेशो इन्फ्लुएंसर्स में बहुत ज़्यादा है, लड़के बहुत कम है, ठीक है। लेकिन स्टिल वही बात है कि लड़के, ऐसा नहीं है कि कोई सपोर्ट नहीं करता, बहुत से नाम बना चुके हैं मार्केट में, जैसे कि मासफदर है, बहुत से लोग हैं, जुनैद अकरम है, वो नाम बना चुके हैं, बिकॉज दे आर आल्सो बॉयज, तो लोग सपोर्ट करते हैं। लेकिन कितना मुश्किल है
कंपैरेटिवली ब्लॉगिंग इन्फ्लुएंसर फील्ड में लड़कियों की निस्बत लड़कों के लिए काफी मुश्किल है, ठीक है। लड़कों को देखें घर चलाना होता है, अर्निंग करनी पड़ती है। अब वो एक कंटेंट में पूरा दिन लगा रहा है एक चीज में, उसको पैसे नहीं मिल रहे। यहाँ पे ब्रांड्स पैसे बहुत कम देती हैं और रुला रुला के देती हैं। आप पीछे पड़ के मैसेज कर रहे होते भाई हमारे पैसे हक हलाल के हमें दे दो, वो रो रहे हैं ये नहीं है, कैंपेन नहीं है, वो नहीं। लड़कियों की दूसरी, पाकिस्तानी लड़कियों की दूसरी हॉबी है ब्लॉगिंग करना। किसी ने भी उठाया चलो ब्लॉगर क्रिएटर, ये वो फॉलोअर्स भी ना हो, कंटेंट आइडिया भी नहीं, कंटेंट की समझ नहीं है क्या बनाना है, ठीक है, कंटेंट नहीं डाला वो ब्लॉगर बनना है, बस कहलाना है ब्लॉगर, और फिर फ्री के पीआर इनवाइट चाहिए उनको, बस वो बोल दिया हम ब्लॉगर बन गए। भाई नहीं, एक बहुत एडिटिंग होती है, उसके पीछे आपको सेंस होता है, ट्रेंडी होती है ऑडियो, बहुत काम करना पड़ता है, मजाक नहीं है ब्लॉगर। अच्छा लोग समझते हैं ब्लॉगिंग इज इजी, मोस्टली लोग तुम्हारे तो मजे फ्री में ये मिलता है, फ्री में पीआर आ रहा है, फ्री में खाना खा रहे हो, फ्री में इवेंट में जा रहे हो, टिकट नहीं देना, गेस्ट बने हुए हो आप कहीं के यहाँ बने हो। इट्स अ वेरी हार्ड जॉब। एक इन्फ्लुएंसर 5 लोगों का काम करता है, एक्टिंग करता है, मॉडलिंग करता है, एडिटिंग करता है, वीडियोग्राफी करता है और मार्केटिंग करता है। तो ब्रांड एक इन्फ्लुएंसर को अब क्यों इतनी पॉपुलर हुई है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, कॉस्ट के इन्फ्लुएंसर 5 लोगों के काम कर रहा है। जितना एक ब्रांड 5 लोगों को पे करेगी उसके आधे बजट में एक इन्फ्लुएंसर, माइक्रो या मिनी इन्फ्लुएंसर आ जाता है। टॉप इन्फ्लुएंसर के अलग बजट होते हैं, लेकिन वो ऑडियंस भी बहुत लाते हैं। वो जिन टॉप अगर हैं तो वो किसी वजह से, और वो ऑडियंस भी ऐसे लाते हैं कि स्टोर बिक जाते हैं। बड़े बड़े क्रिएटर्स यूट्यूबर हमारे पाकिस्तान के हैं, तो वो जब कोई कैंपेन करते हैं तो वो सोल्ड आउट होते हैं स्टोर सारे, तो उनके पास है फैन फॉलोइंग, उनका बनता है मांगना पैसा। लेकिन जिनका बनता है उनको दो भी दो ना दे, हाँ उनको भी नहीं, उनको भी डिले कर रहे हैं। क्योंकि मैं आपको बताऊं ये टीवी पे अगर कमर्शियल चलाते हैं ना ब्रांड, तो वो बहुत ज़्यादा पे करता है एक व्यूअरशिप खरीदने के लिए। एग्जैक्टली। लेकिन ब्रांड पे यहाँ पे अगर मैं आपकी अगर वैसे निकालूँ ना, अगर यहाँ पे इंस्टाग्राम की जर्नी पे या कोई भी इन्फ्लुएंसर की उस पर, तो ब्रांड बहुत कम पे करता है उसके मुकाबले में, बहुत कम पे करता है। सो आप ये कह रहे हैं कि यानी जर्नी बना सकता है बंदा फ्यूचर लड़कियों की उसमें कंपटीशन में, थोड़ा हार्ड है लड़कों की, हार्ड है और मुश्किल है तो। और दूसरा ये कि लड़कों का और इन्फ्लुएंसर की जर्नी आपने सही कहा कि बहुत ज़्यादा मुश्किल इस वजह से भी है क्योंकि आपको फिर हर वक्त तैयार रखे घूमना है, बाहर निकलेंगे हाँ हर वक्त आपको कटिंग में रहना है, हर वक्त आप कुछ भी हो जाए, क्योंकि बाहर निकलेंगे लोग बोलेंगे यार ये तो वो नहीं क्या घूम रहा है। बिल्कुल, और कोई भी वीडियो पिक्चर लेके कोई भी सोशल मीडिया पे डाल दे, वो भी आपको डर होता है यार पता नहीं क्या कर रहा है, वायरल ना हो जाए। तो ये थोड़ी सी जर्नी जो है वो मुश्किल है मुझे बताएं। और लड़कियों की बात आपकी ने बात ये भी सही कही कि लड़कियों का ना पीआर भी बड़ी जल्दी मिल जाते हैं, बहुत जल्दी। जिनके 3000 4000 होंगे फॉलोअर्स उनको पीआर आना शुरू हो जाएंगे। ये पीआर वाले जो आदमी है सारे ठरकी बंदे बैठे हुए हैं, लड़का इतना अच्छा फॉलोअर्स होगा क्रिएटर होगा नहीं। काफी इवेंट्स ऐसे मैं गया हूँ जहाँ 8 लड़कियां बुलाई है, मैं और 1-2 लड़के बुलाए। अच्छा और लड़कों का मैंने कहा भाई आप एक वो कर रहे हैं रेशियो ऐसा रखें 50-50। काफ़ी इवेंट्स कॉन्सर्ट में बहुत रेशो, मैं तो थोड़े टाइम से कर रहा हूँ तो मेरी थोड़ी पीआर बन गई है तो मुझे बुला लेते हैं, ठीक है, मुझे कंसिडर करते हैं। बट मैं अपने आप को हटाऊँ तो देखा जाए काफ़ी ऐसे ब्लॉगर्स क्रिएटर्स हैं लड़के जो यंग स्टार्ट कर रहे हैं नए, ठीक है, और थोड़े वो चलते भी हैं, अगर उनकी बातचीत नहीं है ना उन लोगों से पीआर वालों से तो उनको बुलाते हैं लड़कियाँ, 10 लड़कियाँ 2 लड़के आ रहे हैं। ये रेशो मोस्टली 4 मैक्सिमम 20 लड़कियां 4 लड़के, ये रेशो होता है ज्यादातर जगहों पे। अब कुछ ऐसा हुआ है कि कुछ काफी लोग हैं ब्रांड्स की, रेस्टोरेंट के ब्रांड्स है, वो बोलती है लड़कियों को कम बुलाओ या हिजाब पहन के बुलाओ, सही है, तो और कम बुलाओ। अब जो लड़की फुल क्या कहते हैं जिम सूट में पूरा साल घूमती है ना, तो पीआर के लिए वो हिजाब पहन के जा रही होती है शूट पे। यही मसला। ऐसी बड़ी ब्रांड से नाम नहीं लूंगा, उनकी रिक्वायरमेंट थी कि भाई लड़कियां हिजाब पहन के आए, या लड़कियों को नहीं दे लड़कों को ले। अब पीआर वालों ने क्या किया, वो क्या कहते हैं जो बिकनी शूट लड़कियों के ऑफिशियली डले हुए अपनी इंस्टाग्राम पे वो हिजाब पहन के शूट कर रही है। मैंने कहा ये भी सही है, पैसे कमाने का तरीका। दो फेसेस, दो चेहरे आपके, दो चेहरे। क्या कुछ, अब मैं कुछ बुरा नहीं बोल रहा, बट मैं बोल रहा हूँ इट्स हैपनिंग, थोड़ा सा ये हिपोक्रेसी होती है कि ये एग्जिस्ट करता है, हम लोग डिनाई नहीं कर सकते। हम बुरी बात नहीं है, आपकी मर्जी, आप जो भी करें, जो पहने, मेरी मर्जी में जो पहनता हूँ, मैं किसी को जज नहीं कर रहे। हम लोग भाई बस हम बता रहे हैं ये होती है चीज हमारे, क्योंकि लोगों को अवेयरनेस देना, लोगों को बताना, क्योंकि वही आवाम है जो हमें फॉलो कर रही है, उन तक रियलिटी पहुंचाना हमारा फर्ज है। एग्जैक्टली, हम आवाम के लिए। और दूसरा इवेंट का ये भी मसला होता है, जो इवेंट ऑर्गेनाइजर होता है, ब्रांड्स वाले होते हैं, उनकी एक वो भी होता है ना, आइडेंटिटी भी तो चाहिए होती है। बहुत से इवेंट्स ऐसे हो जहाँ पे लड़कियों की एंट्री फ्री होती है, लड़कों के पास होंगे कोई 15,000-20,000। हमने क्या जुर्म किया है भाई? सेम अभी काफी बड़ी पार्टीज हुई हैं, कुछ सो कॉल्ड स्टैग अलाउ नहीं है। भाई लड़कों का दिल नहीं है, लड़का लड़की क्यों लेके आया? भाई वो चाह रहा खुद एंजॉय करें, ठीक है, आप अपनी सिक्योरिटी और चीजें मेजर्स पूरे रखे ना, एक इवेंट करा रहे हैं आप।
लड़के स्टैग अलाउ नहीं फैमिली के साथ, वो लड़कों के इतने इवेंट्स में लड़के इस वजह से नहीं जा पाते, सिंगल लड़के उस टैग के वाले। ये आई थिंक ये गलत पॉलिसी, आपको अपनी सिक्योरिटी और चीज़ों पे काम करना चाहिए, ना कि वो लड़कों को ही मना कर दिया। लड़कों का भी दिल है भाई, हम लोगों का भी दिल है, हम नहीं जाए कहीं। बिल्कुल। फूड फेस्टिवल्स का देख लिया, लिखा होता है ओनली फॉर फैमिलीज। फैमिलीज क्या है, 4 लड़कों पे 1 लड़की जा रही है, वो फैमिली है। वो फैमिली, और 2 भाई जा रहे हैं, वो फैमिली नहीं। भाई बाप बेटा जा रहे हैं, 3 आदमी, वो फैमिली नहीं है। रैंडम 1 लड़की 4 लड़कों के साथ जा रही है, वो फैमिली है। ये कौन सी फैमिली है, समझ से बाहर है। ये हमें भी नहीं पता है कौन सी फैमिली है। और वो लड़की उन लड़कों से ज्यादा तेज होगी। लेकिन लोग क्या करें, आती अलग 4 के साथ, जाती अलग 4। हाँ, हम लोग इसको कोई बात है कि हम लोग बदल नहीं सकते हैं, हम लोग अपने आप को बदल सकते हैं, लेकिन उनकी सोच को बदल नहीं सकते, किसी की सोच। ऐसा ही है। मुझे बताएं कि ब्रांड जब किसी इन्फ्लुएंसर को हायर करता है, तो मैंने ये सवाल पहले जो मेरे इन्फ्लुएंसर आए थे उनसे ही पूछा था, आपसे ही पूछूंगा, क्योंकि हर इंसान का नजरिया अलग होता है सोचने का। सो ब्रांड बेसिकली आपको क्या लगता है कि व्यूज, फॉलोअर्स या रीच क्या देखता है? फॉलोवर्स देखते हैं ब्रांड कि सर्टेन फॉलोवर के क्राइटेरिया में एक क्रिएटर फॉलो करता है तो उसको सर्टेन प्रोटोकॉल मिलती है, कोई सर्टेन में तो सर्टेन। फिर रीच ज़्यादातर नहीं देखते आप, सही है। कुछ ब्रांड्स होती हैं वो रीच भी देखती हैं, और कुछ ब्रांड होती हैं जो फॉलोवर्स ही देखती हैं कि भाई इसके 100 के हैं तो इस कैटेगरी में, 500 के वाला इस कैटेगरी में, मिलियन वाला इस कैटेगरी में, तो कैटेगराइज कर लेते हैं। सही है, सही है। और मुझे बताएं कि लड़कों को पीआर आप ये कह रहे हैं कि थोड़ा सा मुश्किल है मिलना। हाँ, यानी लड़कों का अगर कोई स्पीड माना चाह रहा तो उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ेगी। हाँ, उसको थोड़ा हार्ड वर्क करना पड़ेगा। सही है। और कंसिस्टेंसी कितनी ज़रूरी है? बहुत बहुत ज़रूरी है। वही चीज़ है, आपके कंटेंट डेली डालेंगे तो प्लेटफॉर्म उसको पिक करता है। आप ये नहीं हफ्ते में 1 डालना है, ये वो आप अगर शाहरुख खान है तो हफ्ते में 1 डालना है, आपके व्यूजर सब आ जाएंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। अगर वो नहीं है आप, तो आपको बनाना है अपना नाम, तो आपको डेली कंटेंट डालना होगा, नया डालना होगा, ट्रेंडी डालना होगा। जब भी प्लेटफॉर्म पुश ही उनको करते हैं जिसका कंटेंट डेली डलना है। ये मैं बता देता हूँ आज प्लेटफॉर्म की हैक है। ये प्लेटफॉर्म की हैक ये है कि डेली कंटेंट प्लेटफॉर्म का, वो प्लेटफॉर्म आपको खुद पुश करेगा, समझे, आपकी मार्केटिंग प्लेटफॉर्म करेगा। तो ये है। लड़कों के लिए कंटेंट बनाना भी मुश्किल है। लड़कियों का क्या है कि फेस थोड़ा सा टेढ़ा किया, वीडियो बना के डाल दी। ठीक है, लड़के क्या करें, हम लोग ये नहीं कर सकते। हमें या बाहर निकलना है या कोई बहुत ही ज़्यादा कहीं पे बैठे हुए हैं उसकी वीडियो बनाएंगे, हम लोग आउटिंग नहीं करते हैं दोस्त। लड़कों के लिए एक है कैटेगरी फनी कॉमेडी की। वो घर में बैठ के आप स्केच बना लो, कॉमेडी फुल आप पैरोडी कर लो, ये चीज़ें लड़के इजीली घर में बैठ के आप कर सकते हो विदाउट इन्वेस्टमेंट। और इन चीज़ों पे व्यूज़ भी आ रहे हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं फनी क्रिएटर्स हमारे बहुत वायरल अच्छे चलते हैं। तो लड़कों के लिए कैटेगरी फनी साइड वाली। फैशन साइड पे जाएंगे तो वो पर्टिकुलर आपको सर्टेन चीज़ें और क्राइटेरिया फॉलो करना पड़ता है। फैशन साइड पे अगर आप जाएंगे तो वो हर कोई नहीं कर पाता। फनी चीज़ें कोई भी बंदा उठाएगा, फनी हो सकता है। पाकिस्तानी वाले वैसे ही जुगात और बहुत मजाक करते हैं, बिल्कुल इसी चीज़ में अच्छा है। बिल्कुल ऐसा ही है। सो मुझे आखिरी चीज़ में इन्फ्लुएंसर जर्नी पे मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि आप अगर कह रहे हैं कि ब्रांड बेसिकली जो इवेंट्स वगैरह होते हैं, ठीक है, आपका कोई मेमोरेबल मोमेंट भी रहा होगा कि आपको कोई चीज़ बहुत अच्छी रही होगी कि आपको यादगार होकर नहीं, मेरा इन्फ्लुएंसर बनने का जो टारगेट था ना वो मेरा फ़ायदेमंद रहा है और बहुत मेरी यादगार रहा है। वो कोई नेगेटिव चीज़ भी रही होगी कि यार आपको लगा होगा कि नहीं यार मेरी प्राइवेसी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई है। क्योंकि अगर इन्फ्लुएंसर हैं तो आप कहीं पर जा रहे हैं तो आपको स्टोरी भी डालनी है, लोगों को पता भी है कि आप कहाँ पर जा रहे हैं, कहाँ पर आ रहे हैं। तो दोनों चीज़ें बता, कोई यादगार लम्हा, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों। पॉजिटिव साइड देखा जाए ऑफ इन्फ्लुएंसर जर्नी ये है कि काफ़ी बड़े बड़े इवेंट्स में बुलाते हैं इन्फ्लुएंसर्स को ना। अगर आपका विद ए लेवल एक्टर्स के साथ आप होते हैं और उनके लेवल की ही आपको प्रोटोकॉल मिलती है, तो जो मतलब टॉप ए लिस्टेड एक्टर्स हैं, सेलिब्रिटीज़ हैं ऑफ पाकिस्तान, आप उनके साथ ही होते हैं, उनके साथ बैठ रहे हैं, पार्टी में खा पी रहे हैं, इवेंट कर रहे हैं आपको, तो उनको भी अच्छी प्रोटोकॉल मिल रही है, आपको भी मिली है, तो ये एक गुड साइड है। अगर आपका मतलब सर्टेन क्राइटेरिया में आप एक चीज़ में फॉल करते हैं, आप अपना कुछ कंटेंट से अपने आप को मनवाते हैं, तो आपको ये वीआईपी सर्विस मिलेगी। ठीक है, एक गुड साइड तो ये हो गई। और पीआर्स और वो सब चीज़ें पैसे वो तो है गुड साइड, सब बहुत सारी। बैड साइड ये है कि ख्वारी भी बहुत होती है, सर्टेन टाइम लिमिट्स। अगर कहीं पे आप गए कि जैसे कि बैक ऑफ हो जाता है इवेंट, आपने भाई प्लान किया कि इवेंट इतने बजे, ब्रांड बैक ऑफ हो गई, कुछ बैक ऑफ हो गई। रिसेंटली एक बीच का इवेंट था, एक ब्रांड ही नाम नहीं लेना चाहूँगा मैं, उन्होंने लास्ट वीक करवाया, मार्केटिंग प्रमोशन करवा दिया, बोला कि भाई वो SOPs का खतरा है, ब्ला ब्ला ब्ला, टोपी बना दी, और हम लोगों ने उनकी हज़ारों लाखों रुपए की मार्केटिंग कर दी, कोई 50 इन्फ्लुएंसर्स। अब बंदा क्या बोले उसके, तो एक वो उसके बैक साइड भी है कि हमने फ्री में उनकी चीज़ें कर दी इतनी सारी। तो एक बैक साइड ये कि पेमेंट भी बाद में मिलती है। अक्सर मोस्टली पेमेंट काम के महीनों बाद मिलती है आपको, कि 6 महीने बाद मिल रही है। काफ़ी ब्रांड्स हैं, बड़ी बड़ी एजेंसीज हैं, काफ़ी बड़ी बड़ी एजेंसीज, इसमें 50-50 लोग काम करें, पेमेंट 6 महीने बाद, 1 साल बाद, तो ये बहुत बैड साइड है। आप फुल टाइम जॉब और वो चीज़ चाहते हैं तो आप
इन्फ्लुएंसर और क्रिएशन को जब वो करें, परस्यू करें जब आप नंबर 1 बन जाए इस काम में, या टॉप 10 में आए या टॉप 15 में आए। अगर आप बिल्कुल थोड़े नीचे और उस लेवल में अभी काम कर रहे हैं, बिगनर लेवल में, तो आपके ये फुल टाइम जॉब नहीं है, आपको अर्न करना पड़ेगा दूसरी जॉब से, ये साइड टाइम हासिल करनी पड़ेगी। सही है। तो ये है। हमारी एसेंस में भी अगर आपने कोई इवेंट की कमिट किया है कि मुझे जाना है, या कोई कंटेंट बनाने का आपने कमिट किया, आपको बना के देना है, आपका मूड कभी अच्छा होता है कभी बुरा होता है, क्योंकि लाइफ में हमारी देख तो इन्फ्लुएंसर का बहुत अच्छी चीज़ है, ये होती है कि आप घूम रहे हैं फिर रहे हैं, हमें नहीं पता होता पीछे क्या चल रहा है, तो उसकी लाइफ में क्या मसले चल रहे हैं, फैमिली इश्यूज भी हो सकते हैं, फाइनेंशियल भी हो सकते हैं, जॉब के इश्यूज भी हो सकते हैं, हज़ारों चीज़ हो सकते हैं। लेकिन आपको जैसा आपको मूड हो, आपने अगर कमिट किया है इवेंट पे जाना है तो आपको जाना है, कुछ भी हो जाए, आपको जैसा भी मूड आपको करना है, और कंटेंट भी अगर आपने कमिट किया हो तो आपको बना के देना ही देना। एग्जैक्टली। तो ये एक नेगेटिव चीज़ है। कुछ लोग ऐसी ब्रांड होते हैं, एजेंसीज और ब्रांड होती हैं जो वीडियोस में एक सेकंड के मसले निकाल के दिखा रही होती हैं, और बजट उनका बहुत कम होता है। तो हम लोग बोलते हैं भाई 1 सेकंड का ये है ग्लिच जो भी है, बस वो 6 बार वीडियो एडिट करवा रहे हैं, वो एडिट में टाइम लगता है। बिल्कुल। अगर आप देखा जाए एडिटर इतने चार्ज करता है, बिल्कुल। अब वो हम लोग फ्री में अपने तौर पे कर रहे होते हैं, तो उसमें थोड़ा ये आता है मसला ना। तो ब्रांड्स को वही मेरा ये मैसेज है कि बजट बढ़ाएं अपने सब लोग। बिल्कुल। सो मुझे बताएं कि बेसिकली हम लोग जब भी कोई काम शुरू करते हैं, लोग क्रिटिसाइज करते हैं, ठीक है, क्योंकि मैं ये कहता हूँ कि हम लोग जब भी कोई काम शुरू कर रहे होते हैं, चाहे वो इन्फ्लुएंसर हो या कोई भी काम हो, लाइफ के 3 फेजेस होते हैं। एक, जब लोग आप पे हंसते हैं, लोग कहते हैं क्या ये पागल है, ये क्या कर रहा है, ऐसे टाइम ज़ाया कर रहा है, कुछ भी नहीं हासिल होगा। लेकिन स्लोली ग्रेजुअली जब आगे निकलना शुरू करते हैं, फिर वही लोग आप पे खाना खाना शुरू कर देते हैं। Exactly. और तीसरा फेज ये आता है कि फिर लोग आपका नाम लेके अपने आप को यूज़ कर रहे होते हैं कि यार ये मेरा दोस्त है, मैंने इसको स्ट्रगल करते हुए आगे देखा है, ठीक है, ये तो हमारे साथ घूमता था। इसमें मैं बताता हूँ आपको, आप कंप्लीट करें। सही। फिर लोग आपको फॉलो करना शुरू करते हैं। एग्जैक्टली। सो मुझे बताएं कि ये चीज़ फेस होने को मिली। एग्जैक्टली ऐसा ही होता है, ये सिर्फ कोट नहीं है, रियल लाइफ में ऐसा मेरे साथ खुद हुआ है। मैंने जब स्टार्ट की थी तो लोग बोलते थे ओहो ये ब्लॉगर है, ये शिट कर रहा है, ये वो कर रहा है, ये वो चीज़ कर रहा है, पिक्चर लेने दो भाई इसको, बहुत अपने दोस्त ही क्रिटिसाइज करते थे। फिर किया फिर सर्टेन माइलस्टोन अचीव किया, जब फिर ब्रांड्स बुलाने लगी तो फिर वही दोस्त बोले वो तुम्हें ब्रांड ने बुलाया, वो फ्री में खाना मिला, पे भी करते हैं, मतलब तुम खाना खाने जाते हो, फ्री में खाना भी खाते हो और फिर पैसे भी लेके आते हो और अपनी तस्वीर डालने पे बहुत वो शौक हो जाते हैं कि भाई कैसा हुआ, अंदर से जेलस भी काफ़ी लोग मेरे दोस्त कट गए, काफ़ी दोस्त ऐसी मैंने परस्यू की काफ़ी चीज़ें और सर्टेन माइलस्टोन अचीव किया फॉर मी, मैंने किया, दूसरों के लिए मुझे नहीं पता वो समझे ना समझे, तो काफ़ी लोग जो मतलब आपकी फ्रीक्वेंसी होती है ना, एक हाई फ्रीक्वेंसी बंदा अलग होता है, लो फ्रीक्वेंसी अलग। जब आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती है तो लो फ्रीक्वेंसी लोग देखिएगा आप लोग जिंदगी से कट जाते हैं। आप जब हार्ड वर्क करते हैं, सर्टेन माइलस्टोन अचीव करते हैं, सक्सेसफुल होने लगते हैं अपनी लाइफ में, और लोग भी उसको देख के मतलब एक्सेप्ट करने लगते हैं कि हाँ भी बंदा कुछ कर रहा है, तो आपकी फ्रीक्वेंसी अलग है। ऐसा ही है। और लो फ्रीक्वेंसी लोग जो कर नहीं रहते लाइफ में, कुछ अच्छा खुश नहीं है, वो कटते रहते हैं, आप पे क्रिटिसाइज करते रहेंगे। इवन तो मेरे ऊपर वही लोग अब आपको बोल रहे होंगे यार मुझे भी साथ लेके जाना, और वही लोग छुप के आपको स्टॉक कर रहे होते हैं। बिल्कुल। इतने आते हैं डेट अकाउंट से स्टॉक कर रहे होते हैं ना, अच्छा इतने दोस्त हैं, इतने वो लोग स्टॉक हर चीज करें, देख रहे हैं, उनसे बात करो तो बोलते नहीं मेरी जो पता ही नहीं, अच्छा तुम वहां गए थे मुझे तो पता ही नहीं, और वो बंदा मैंने देख लिया भाई तो मुझे स्टॉक कर रहा है। बिल्कुल ये होता है। वो हंसने वाला बिल्कुल सही, क्रिटिसाइज करते हैं, बहुत मजाक उड़ाते हैं आपका, सब मजाक उड़ाएंगे, जो भी स्टार्ट करे बहुत मजाक उड़ेगा भाई आपका, आप उसको बर्दाश्त करें, ये जर्नी का पार्ट है। फिर आप सर्टेन माइलस्टोन अचीव कर लेंगे ना, तो फिर वही लोग आपकी ना आपके बारे में बात करेंगे, ग्रुप्स में बात होगी, डिस्कशन होगा, बोलेगा उसने तो वो ऐड किया, उसने ये किया, उसने वो अचीव किया, उसका वहाँ बुलाया था, तो इट्स पार्ट ऑफ जर्नी, इसमें कोई बुरा बात नहीं की बात नहीं। बिल्कुल। मुझे बताएं कि पैसे की ताकत पे यकीन रखते हैं? जी बिल्कुल। अभी जो कारसाज का वाकया हुआ है, ठीक है, सबको ही पता है, ठीक है, अब वो पूरी पाकिस्तान के पूरी दुनिया को ही पता है, ठीक है, एंड आई बिलीव कि उसके बाद अभी कुछ टाइम बाद उसके पूरी वीडियोस लोग उस पर पॉडकास्ट वगैरह अभी भी शुरू कर दिया लोगों ने, काफ़ी लोग इस पे अगर आप चाहें तो हम लोग थोड़ी सी बात करना चाहेंगे। एग्जैक्ट, ठीक है, सो आपका क्या ओपिनियन है कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या होना चाहिए था इसके ऊपर, क्या नहीं हुआ, थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि हम लोग इस पर खुल के बात करें। अच्छा, तो अगर मैं ये बोलूँगा कि और पाकिस्तानी औरत इज नॉट अ गुड ड्राइवर, तो सारी फीमेल मेरे पीछे पड़ जाएंगी, विच इज अ फैक्ट, क्योंकि मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ। मेरी गाड़ी 2 बार ठुकी थी, जो किसी और ने ठोकी थी, और दोनों बार ठोकने वाली खातून ही थी, दोनों बार ठोकने वाली खातून थी, और कोइंसिडेंस ये है कि दोनों बार खातून वो रिवर्स में ही आ रही थी। एक खातून ने कोई 3-4 हज़ार पहले फ्रंट से मारा था बहुत बुरे तरीके से, रिवर्स की, उनसे ब्रेक क्लच नहीं दबा, जो भी हुआ वो भाग गई। मैं अपनी गाड़ी देखने उतरा, वो इतना ट्रैफिक था, मैंने कहा कहाँ इनको चेस करूंगा, भागम दौड़ी में मेरी गाड़ी और ना लग जाए। मैंने उनको
उन्होंने गाड़ी हिट एंड रन करके चली गई। ओके। दूसरी बार रिसेंटली अभी मेरी एक्सीडेंट हुआ था, वो भी खातून ड्राइवर थी। अच्छा। वो रिवर्स में आ रही थी, उन्होंने मेरे बम्पर पे मारी, मेरी गाड़ी पार्क थी आराम से, पार्किंग स्पॉट, लीगल पार्किंग स्पॉट पे पार्क थी, और मारी। मैं उतर के गया, मैंने कहा व्हाट द फक, यू हैव टू पे फॉर दिस ब्ला ब्ला। फर्स्ट उन्होंने कहा आपने बीच में खड़ी, मैंने कहा बीच में नहीं खड़ी। पहले उन्होंने अपने आप को डिफेंड किया पहले कि आपने बीच में खड़ी की, भाई यहाँ खड़ी। मैंने कहा पार्किंग है, ये सब गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, आप रिवर्स में आपके आगे खड़ी गाड़ी को मारा है, चलते हुए भी नहीं, खड़ी गाड़ी को मारा। फिर उन्होंने मारा, फिर लाइक मैंने उनको बोला कि भाई आप पे करें या जो करें। फिर वो भागने लगी थोड़ी बहुत ना, तो फिर मैंने उनको कहा कि नहीं आप मुझे अपनी आइडेंटिटी दें, आप पैसे दें। पहले मैंने पैसे की डिमांड की कि जो पैसा लगता है आप किसी से पूछ लें, घर पे इतना कॉस्ट लग रहा है इसका, आप मुझे बनवा के दें, ठीक है अभी मुझे पैसे दें, मैं मुझे नहीं पता आप भाग जाए बाद में। फिर वो उस पर अग्री नहीं की, फिर उस पर अग्री नहीं की, फिर लोग बहुत जमा हो गए, वो और सब भाई बनने आ जाते हैं भाई, यहाँ पे ये होता है। वो और गलती नहीं देखते औरत की, आदमी के, उसको सपोर्ट करना। जैसे कारसाज वाले वाक्य में अगर कोई लड़का होता तो उसको आवाम मार देती है, कोई आदमी होता उसको मार देती। औरत है, वो पाकिस्तान में औरत थी तो उसको कुछ किसी ने हाथ भी नहीं लगाया, टच किया होगा, बेसिकली धक्का लगा होगा, इससे ज्यादा। वो अगर कोई आदमी होता उसको वही मार देते, सारे लोग जान से मार देते। आवाम हमारी ऐसी है। तो जहाँ औरत को काफ़ी चीज़ें बुरी फेस करनी पड़ती हैं पाकिस्तान में, तो वहाँ काफ़ी लेवरेज है औरत को पाकिस्तानी सोसाइटी में, बहुत लेवरेज है। उन्होंने हिट की, अब वो फिर मान नहीं रही है वो, फिर उनका मैंने समां उनको कन्विंस करके उनका लाइसेंस ले लिया मैंने। अब वो उनका लाइसेंस ऑस्ट्रेलिया का, मैंने कहा मुझे पाकिस्तानी आईडी कार्ड दे। बोली आई हैव बीन ड्राइविंग 25 इयर्स इन ऑस्ट्रेलिया, मैं अभी पाकिस्तान आई हूँ। फिर अपनी स्टोरी बताने लगी है वो, ये फिर नहीं। फिर मैंने उनका वो लिया लाइसेंस, उसकी पिक्चर लिया आगे पीछे, उसका पाकिस्तान का एड्रेस नहीं था, ऑस्ट्रेलिया एड्रेस था। मैंने कहा अगर कुछ भी नहीं करती मैं ग्रुप में डाल के अपने पेज पर डाल के भाई इनको कॉल आउट करूँगा कि आप पे करें, या जो भी इनको जानते हैं फैमिली। तो मैंने उस पर करके उनको, उन्होंने कहा यू हैव टू बिलीव मी, बेटा आप मुझ पे बिलीव करें, आपको मुझ पे बिलीव करना पड़ेगा। अच्छी खासी 65 ईयर की एज की आंटी थी। बोलती मैंने कहा अब यहाँ पे देखें, मैं किसी पे, मेरी फैमिली ने सिखाया कि किसी आउटसाइडर रोड पे स्ट्रेंजर पे मैं बिलीव करूँ, पैसे और अच्छा खासा नुकसान हुआ मेरा, ऑलमोस्ट लाख से थोड़ा नीचे। तो उसके बाद ये हुआ कि उन्होंने पिक्चर ले ली मैंने, उसके बाद उन्होंने मेरी कभी कॉल नहीं उठाई। उसके बाद कॉल नहीं उठाई उन्होंने। मैंने कहा कि अब आंटी 45 से 50 60s में मैं क्या इनको कॉल आउट करूँ, क्या करूँ, मैंने छोड़ दिया। तो ऐसे लोग भी हैं, और दोनों में औरतों ने हिट एंड रन किया है। तो ये मैं बोलूँगा। अब औरत इन पाकिस्तान में आपने देखा होगा, औरत जो चला रही होती है, ठीक है, काफ़ी लड़कियों को बुरा लगेगा, बट ये रियलिटी वो बहुत ही अलग तरीके से गाड़ी चलाती है। पहली बात तो दुनिया में थोड़ा आप देखेंगे अलग है, ठीक है। फीमेल ड्राइवर को कंसिडर किया जाता है, थोड़ा आदमी ड्राइवर से किया जाता है, लेकिन यहाँ पे आई डोंट नो ट्रेनिंग कैसी है, सिखाने वाले कैसे हैं, सीखते नहीं है, या ट्रैफिक बहुत। असल में सिखाने वाली खुद औरतें हैं ना, औरत से ही सीख रहे हैं। यही मसला यही है ना, मसला ये सारा, ये भी बात। क्योंकि आप जितनी भी ट्रैफिक पे जो ये रोड पे चलती हुई गाड़ियाँ देखेंगे, जो सिखा रहे होते हैं, लड़की अगर कुछ सीखी हो लड़की से ही अक्सर फीमेल वो इंस्टीट्यूट वाले सिखा रहे होते हैं, ठीक है। कुछ ऐसी लड़कियां भी है मेरी दोस्तें जो बहुत अच्छी ड्राइवर हैं और बहुत बड़े बड़े एक्सीडेंट उन्होंने बचाए हैं। ये मैं नहीं बोल रहा कि कम्प्लीटली सब लोग खराब फीमेल ड्राइवर है पाकिस्तान की, मतलब मेजॉरिटी फीमेल ड्राइवर ऑफ पाकिस्तान आर बैड, ये एक्सेप्ट है, ये रियलिटी है। आप केसेस उठा के देख लें और यही रियलिटी है। अब उनकी खातून की बात की जाए, नताशा नाम था आई थिंक, बिल्कुल। आई पर्सनली थिंक शी वाज हाई ड्रंक, या तो फिर वो कोई कोकेन शोकेन की भी थी। ये मैं यही कहने वाला था, नशा जो लग रहा है ना वो यही लास्ट वाला लग रहा है। उनके मतलब शक्ल से भी का सीन नहीं था, ये लग रहा है बिल्कुल कि ये पीने वाला सीन नहीं था। हाँ, कौन सा पीने वाला सीन नहीं था ये। हाँ, मे बी अब मैं पर्टिकुलर नहीं बोल सकता किस चीज़ में थी वो। आप उनको देखें, पहले उन्होंने गाड़ी स्टॉप की है, उनका थोड़ी सी टिल्ट हुई है राइट पे हल्की सी पे, उन्होंने करोला व्हाइट GLI को हिट किया है, फिर बाइक पे 2 आदमी उनको हिट किया। वो कारसाज की रोड से मैं खुद बहुत बार गुजरता हूँ, 1 वे रोड है और बहुत छोटा है, नैरो, लोग बीच में आ रहे होते हैं, ठीक है। उन्होंने हिट किया ऐसा, और फिर वो जब डर गई हैं कि भाई अब तो लोग पीछे भाग रहे होंगे, क्योंकि उनको भी डर था, लोग यहाँ पे, उनको भी ये दिमाग में था कि पाकिस्तान में लोग मारते हैं, ये करते हैं, उस डर से भी वो भागी, वो औरत उस डर से भी भागी। फिर उन्होंने आगे कुछ नहीं देखा, जो उनके रास्ते में उन्होंने उड़ाया, वो जो बाप बेटी उड़ाए, उनका बहुत अफसोस है सब लोगों को। वो बेचारे, वो लड़की इतनी यंग थी, इतना फ्यूचर था उसको, उनको, उनके वालिद साहब को। उसके बाद आगे सिटी में वो कंज्यूम हो गई है पूरी गाड़ी, सिटी आपने देखी है, पूरी बैंड हो गई है वो। अगर वो थोड़ी बहुत लगती वो और आगे जाती, वो सिटी बैंड हुई है, सिटी के ऊपर प्राडो चढ़ी है, फिर प्राडो उल्टी हुई है। और अब प्राडो तो बहुत मजबूत गाड़ी है, एयरबैग्स डिप्लॉय हो गए थे उसके। वो देखिए खातून बिल्कुल परफेक्टली निकली हैं, 6 लोगों को मार हिट करते हुए, बंदी बिल्कुल परफेक्टली उठ के, और वो उंगलियां दिखा रही है, ये कर रही है, वो कर रही है, स्माइल कर रही है। प्लस उनकी फैमिली वालों ने जिना वालों को पैसे देने का किया। अच्छा। हाँ, मैं पूरी फॉलो अप कर रहा हूँ मैं अच्छे से उस न्यूज़ को। सही है।
जिन्ना वालों को पैसे खिलाने की कोशिश की, जिन्ना वालों ने डिनाई कर दिया कि हम असल रिपोर्ट देंगे, तो उनको उसमें साबित हुआ कि शी वाजंट मेंटली इल। तो हमारे पास दूसरा ऑप्शन आ जाता है कि ड्रग्स, और उसमें आ जाता है मेंटली इल होती तो हम लोग बोलते कि यार वो अपने होश में ही नहीं थी बंदी, तो उससे हो गया तो वो उसका भी कसूर ही नहीं, ना किसी का कसूर है। लेकिन उसकी फैमिली का कसूर था कि मेंटली इल औरत रोड पे इतनी बड़ी गाड़ी कैसे चलाए। बिल्कुल, उसकी फैमिली को पकड़ना चाहिए, जो भी उसके गार्जियन है, हस्बैंड है, जो भी फैमिली मेंबर साथ रह रहे हैं, उनके हस्बैंड को चार्ज करना चाहिए, उनके ऊपर सारा 302 लगनी चाहिए। अगर खातून मेंटली इल है, मेंटली इल नहीं है, ड्रग्ड है, तो वो खातून की पूरी कर चाहिए, क्योंकि ड्रंक ड्राइविंग में इंसान जो कर रहा होता है वही जिम्मेदार होता है। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि उन्होंने तो जो आम इनोसेंट लोग जा रहे थे जिनका कोई कसूर नहीं था उनको बैक सेट किया। पहले मैं समझ रहा था कि लोग अक्सर होता है कि पाकिस्तान में ये भी है कि आप रोड पे लोग आ रहे होते हैं, बाइक वाले गाड़ी के आगे आ रहे हैं कभी आप, लेकिन यहाँ पे तो वो सीन ही नहीं रहा ना, यहाँ पे पीछे से यहाँ पे उन्होंने वो आराम से जा रहे हैं बिल्कुल स्लोली, उन्होंने बैक से ऐसा बुरे तरीके से हिट किया, वो उड़ के गए 10 फीट हवा में उड़ के गिरी है वो दोनों लोग। उसके बाद वो सिटी में भी पूरी फैमिली थी, सिटी में 3-4 लोग थे, वो बच गए, वो जख्मी है बैडली लेकिन बच गए। यार जख्मी भी अगर वो बेचारे हड्डी टूट गई या पैर कट गया कुछ भी होगा, क्या फायदा उसकी जिंदगी का भी। एग्जैक्टली वो उनके बहुत अभी रिसेंटली मैं आपको बताता हूँ, मेरी दोस्त थी, वो ऊबर में जा रही थी, मीरा गाड़ी थी, एक लेडीज ने आके हिट कर दी है गाड़ी की साइड से, उनकी सिविक थी या करोला थी, वो पूरी गाड़ी यूँ बैंड होती है, मेरी दोस्त है उसका पूरा शोल्डर गॉन, उसके रॉड डली हुई, और वो औरत ने हिट एंड रन करके भाग गई। वो औरत हिट, अब वो लड़की के आज भी रॉड डली हुई है, और वो हर रोज मतलब काफी फिजिकल एक्टिविटीज नहीं कर सकती, जिंदगी भर के लिए आप अपाहिज हो गए दूसरे की गलती में। और ये वाली बोन आपकी जोड़ती नहीं, आपको हड्डी के ऊपर हड्डी बिठानी, हड्डी के ऊपर यहाँ पे रॉड लगती है, हमेशा प्लेट लगती है, रॉड लगती है, कॉलर बोन बहुत नाजुक होती है। बिल्कुल। तो आए थे, अब उन्होंने भाई एक्सप्रेस न्यूज़, एक्सप्रेस ट्रिब्यून और एक दो और अखबार है उनके आर्टिकल्स हटवा दिए उनकी फैमिली ने भी। अच्छा, बेचारे लोग घर से निकले तो उन्होंने क्या सोचा था, उनको नहीं पता था कि मुझे मौत बुला लिया है। मैंने वीडियो देखी थी, बेचारी लड़की रोड पे पड़ी हुई थी, कोई हाथ लगाने को तैयार नहीं था। आप वो वीडियोस देखेंगे तो लोग प्रोटेस्ट करें, एक लड़का आगे खड़ा हो जाता है वो पुलिस की गाड़ी पे, बोलने पहले बॉडीज उठाओ फिर इसको लेके जाना। वो प्रोटेस्ट कर रहे थे लोग के, अब वो औरत है तो वो हाथ भी नहीं लगा सकते, कुछ कर नहीं सकते, लेकिन लोगों ने अच्छा किया, ठीक है कि भाई किसी को कानून हाथ में नहीं लिया, अदालत तक लेके गए। लेकिन क्या अदालत में क्या होगा? यार मेरे पास कल मैंने सुना है इनफैक्ट शी वेंट टू दुबई, अब मैं मुझे नहीं पता है करेक्ट रिपोर्ट है या गलत है, शी वेंट टू दुबई के उसने ये जो भी जिनकी डेथ हुई उनको मिलियंस में रुपीस दिए हैं, 68 लाख रुपीस मैंने सुना है एक बार फैमिली दिया गया, ये कोर्ट की तरफ से अमाउंट आई गई है कि इतनी अमाउंट जो किल्ड है उनको दें और इंजर्ड का अलग करें। लेकिन जिनके चले गए वो वापस थोड़ी पैसे से यार आप जान नहीं खरीद सकते हैं ना। एग्जैक्टली। लेकिन आई थिंक शी वेंट टू दुबई, अब डोंट नो कि ये सही रिपोर्ट है गलत है, आगे क्या कह सकते हैं यार इस पे। हाँ बिल्कुल नहीं। बस ये है कि बस बंदा यही कि अब मैं तो भाई अब मैं रोड पे निकलता हूँ, उस दिन के बाद मैं अब साइड से निकलता हूँ, मैं देर से पहुंचूंगा, मसला नहीं है, मुझे सही सलामत पहुंचना भाई। पीछे नताशा आ रही है प्राडो लेके। मैंने कहा भाई देर से पहुंच जाओ बेहतर है, अब मुझे जिंदा पहुंचना है भाई, क्योंकि पीछे घर वाले हैं, घर वालों के लिए करना है बहुत कुछ। और एक इसका मेन कॉज और रीजन ये है कि हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रैफिक का और रोड्स का कराची का जीरो, दुनिया का वर्स्ट है। बिल्कुल। कोई सिग्नल नहीं, कोई कानून नहीं, रोडों की कोई क्वालिटी नहीं, कोई इंटरसेक्शन ऐसे नहीं बनी हुई कि जो हेल्प करे इंसानों को। वो हमें डिफिकल्ट, हमारी डिफिकल्टी के लिए रोड बनाए हुए, इंसान घूम रहे, पेट्रोल ड्राइवर टाइम भाई। और ट्रैफिक पुलिस का काम क्या है? ट्रैफिक पुलिस का पर्पस है कि ट्रैफिक का फ्लो बरकरार रहे, दैट्स द जॉब ऑफ ट्रैफिक पुलिस। और ट्रैफिक पुलिस ही कराची की सबसे ज्यादा ट्रैफिक का फ्लो बर्बाद करती है, वो रिश्वत 200 रुपये लेने की। उनको कोई नहीं पता कि ट्रैफिक फ्लो क्या होता है, क्यों बर्बाद होगा, हम रोकेंगे। आप पर्टिकुलर इंटरसेक्शंस बनाए रोड पे जहाँ गाड़ी रोकी जाए, बीच रोड में रोकते हैं ये लोग, और 200 रुपये, 100 रुपये, 50 रुपये भी में छोड़ रहे होते हैं। बड़े से बड़ा क्रिमिनल बैठा हो, कुछ इंक्वायरी नहीं, वो 200 रुपये देगा भाई, छूट जाएगा। ठीक है, तो वो पूरा ट्रैफिक पुलिस का काम है ट्रैफिक फ्लो बरकरार है। वो फ्लो अपने काम में वो नहीं कर रहे, वो रिश्वतों में लगे हुए भाई पूरी। तो ये चीज़ है। और प्रॉपर अगर वो रोड भी देखा जाए, एक वे का रोड बनाया हुआ है, 2 गाड़ियाँ आ रही हैं, इधर स्पाइक्स लगते हैं, पुलिस वाले खड़े होते हैं। वो अगर वो एक 1 वे रोड होता ना, ये एक्सीडेंट कभी नहीं होता। वो 1 वे रोड होता तो एक्सीडेंट बहुत होता। आपने देखा कि यहाँ से भी गाड़ियाँ नहीं, यहाँ से भी गाड़ियाँ आ रही है, और फिर रोड पे पार्क भी है गाड़ियाँ। आधी जगह तो पार्किंग है, आधी जगह पार्किंग है, और 2 सिंगल लेन बच गई। वैसे ही सिंगल लेन रोड है, उसको आधी पार्क कर दिया, फिर और भी कम लेन बच गई, उसके अंदर भी गाड़ियां यूं आगे जा रही हैं। अगर आप सोचें इस केस में नताशा वाले के साथ वाकये में रोड क्लियर होता और 2 इंटरसेक्शन होती प्रॉपर, तो ये बच नहीं जा सकता, एक्सीडेंट नहीं होता। ऐसा ही वो बचा के आगे पीछे हो जाती, गाड़ी कहीं दीवार में लग जाती, कहीं लग जाती, बचत हो जाती अगर ये बड़ा रोड होता। बिल्कुल।
बस यार मुझे सीरियसली मैंने जब वीडियोस देखी थी, मैं वीडियोस भी हटा दी, मुझे इतना अफसोस हुआ था क्योंकि यार हम भी यंग हैं, एग्जैक्टली हमने अभी दुनिया में देखा है क्या है। सो थैंक्स फॉर कमिंग, बहुत बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने का। ठीक है, सो आई बिलीव कि आपको आज का पॉडकास्ट समझ आया होगा, पसंद आया होगा। बाकी शहरयार की आईडी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप इनका कंटेंट जाके देख सकते हैं, आप इनको जाके फॉलो करें। आपका यूट्यूब वगैरह चैनल का है? हाँ, मैं सारे लिंक्स दे दूँगा। बस आप मुझे लिंक दे दीजिएगा, इनके सारे लिंक्स वगैरह मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप इनका कंटेंट जाके देखें, इनको सपोर्ट करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल को। बाकी आज का कंटेंट अगर आपको समझ आया होगा तो जाते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा, वीडियो को लाइक कर दिएगा। अगले पॉडकास्ट तक, टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।